सभी को नमस्कार। आपको अपना ऑर्गेनिक में भारत में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक गमले में लगाए जाने वाले पौधों पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं कि गमले में आप घर पर टेरेस गार्डन में या रूफटॉप पर या किचन गार्डन में आप गमले में कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं और उनके लगाने का सही समय क्या है। तो जो फ्रूट वाले पौधे हैं उनका सही समय लगाने का है, फरवरी का महीना चल रहा है, क्योंकि फरवरी महीने में जो भी आप पौधे लगाओगे फल फ्रूट के वो सभी कामयाब हो जाएंगे। तो मुख्य रूप से तो वैसे जो गमलों में हम बहुत से प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन अब नई जो वैरायटी आई है, नए ग्राफ्टेड प्लांट आए हैं, उनको हम गमले में लगा सकते हैं। तो उनको एक साल तक हम 15 से 18 इंच तक गमले में लगा सकते हैं। इसके बाद इसको आप रीपोर्ट करके जो बड़े ड्रम आते हैं उसमें लगा सकते हैं। अगर आपके पास जगह है तो आप किचन गार्डन में लगा सकते हैं, क्योंकि वे पेड़ जो ग्राफ्टेड पेड़ है उनकी कोई ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ती, क्योंकि ये प्रूनिंग करने पड़ते हैं आई साल। और प्रूनिंग करने के साथ उन प्लांट को आप अपने हिसाब से उनकी हाइट को रख सकते हैं। तो आज जो प्लांट हम बताएंगे आपको, तो ये जो प्लांट है मुख्य रूप से जैसे कि ये आड़ू का प्लांट है, इसको भी आप गमले में लगा सकते हैं। ये भी ग्राफ्टेड प्लांट है और इसमें ये फूल भी आने लग रहा है। तो ये इसको एक साल में ये फल दे देगा। जो पिछली साल का लगाया हुआ प्लांट है, जो अब इस साल प्लांट ये आड़ू देगा कुछ नहीं। तो इसमें हो सकता है कि ये जो फूल है पहली साल का है तो ये झड़ भी सकता है और इसमें कुछ आड़ू लग भी सकते हैं। ये तो इसके फूल आने वाला समय बताएगा। लेकिन ऐसा है कि ये प्लांट की ग्रोथ ठीक है और इसमें हमने किसी प्रकार का कोई केमिकल खाद नहीं डाला है। इसी में हमने पत्तुआ खाद और जो गोबर का खाद है 3 साल पुराना वो डाला है, और मिट्टी है और सैंड है। तो इससे जो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। तो इसमें फूल आने लग रहा है। तो ये भी आप गमले में लगा सकते हैं और इसकी जो हाइट को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इसके बाद ये भी जो प्लांट है, और ये आलू बुखारा का प्लांट है, तो ये भी करीब 1 साल पुराना है। तो इसकी भी अच्छी ग्रोथ है। तो इसमें अभी फूल नहीं आए हैं। तो ये वैसे तो फरवरी का जो महीना है, फरवरी महीने में ही आड़ू में और आलू बुखारा में, अनार में, उसमें फूल आते हैं और मार्च में इनमें फल बनने लग जाते हैं। तो अभी फरवरी का महीना अभी 15 दिन और बाकी है। तो इसमें हो सकता है इसमें भी फूल आ जाए। हाँ, अगर इस बार फूल नहीं आया तो अगली बार अवश्य ही इसमें फूल आएगा। तो ये ऐसे आप आड़ू का लगा सकते हो, आलू बुखारा लगा सकते हो, अनार का भी लगा सकते हो। तो अनार का दिखाओ भी ये। तो ये अनार का प्लांट है। ये आया जब 6 इंच के आसपास था, लेकिन इसमें भी अब ये अनार आए हुए हैं। तो इसमें भी कुछ अनार लग सकते हैं। तो अनार का एक प्लांट से अनार लेने के लिए इसका एक तरीका होता है। ये अनार से हम साल में 3 बार फल ले सकते हैं। जनवरी फरवरी में फूल आते हैं, इसमें जून जुलाई में आते हैं और सितंबर अक्टूबर में आते हैं। अब आपने जिस महीने में आपने फूल रखना है उसमें पानी देने की जो मात्रा है वो कम करनी होती है, क्योंकि अनार में जब फूल आते हैं अगर उसमें पानी की मात्रा आप देते रहे ज़्यादा तो इसका सारा जो फूल है वो झड़ जाएगा और झड़ने के बाद इसमें कोई अनार नहीं बनेगा। इसलिए अनार के जो पौधे हैं उसमें पानी की मात्रा जैसे ही आपने फूल आने लग जाए तो कम करनी चाहिए। वैसे तो इसका सिद्धांत ये है कि जैसे अगर गमले में प्लांट है तो इसमें हमने 20 दिन कम से कम पानी बंद कर देना चाहिए। जैसे जनवरी फरवरी में आएगा फूल फरवरी में, तो जनवरी में इसका हमने पानी देना बंद कर देना चाहिए। अगर जून जुलाई में लेते हैं तो हमने कम से कम जून में इसमें पानी देना बंद कर देना चाहिए गमले में है तो। अगर खेत में है आपका, अपने किचन गार्डन में है, ज़मीन में है, तो उसमें कम से कम हमने 1.5 से करीब 45 दिन पहले में पानी बंद करना चाहिए, जब इसमें ये फूल आएगा और फूल जब भी इसमें रुकेगा, नहीं तो फूल झड़ जाएगा। और दूसरी क्या है कि जब फूल में अनार बढ़ने लग जाए तो उसमें एकदम हमने पानी की मात्रा नहीं बढ़ानी, थोड़ा थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ानी है और बढ़ानी है। तो ये था अनार का। तो ऐसे अनार लगा सकते हैं। इसके बाद आप ये लीची भी लगा सकते हैं। ये भी लीची का प्लांट है। तो ये भी ग्राफ्टेड प्लांट है, इसको भी हम गमले में लगा सकते हैं। तो इसमें भी ये आया जब प्लांट ये करीब 6 छोटा ही था, करीब 8 इंच का था प्लांट ये। तो ग्राफ्टेड है इसमें। तो भी इसमें करीब
1 साल में इसकी अच्छी ग्रोथ हुई है, तो ये भी इससे हम ले सकते हैं लगता है। और ये चिक्कू का है, तो ये चिक्कू का जो प्लांट है इसको भी हमने पिछली फरवरी में लगाया था। तो अब इसमें देखते हैं कि एक चिक्कू का प्लांट में क्या है कि इसकी 2 साल तक ग्रोथ कम होती है। जैसे प्लांट 2 से 2.5 साल का हो जाता है, इसके बाद इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ये जो प्लांट है ये लगाने के बाद आपको संयम रखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि भी अब लगाते कि कई बार 2.5 साल तक चलता नहीं, ऐसे खड़ा रहेगा। हाँ, 2.5-3 साल के बाद है इसकी ग्रोथ शुरू होती है। ऐसे बहुत से हमारे भाई पूछते हैं कि हमें 2 साल हो गया प्लांट चल नहीं रहा, तो ये लेता है समय। कम से कम इसका जब आपका हो जाएगा 1.5-2 साल के बाद, फिर इसमें शाखाएँ फूटनी शुरू होगी, फिर इसमें फूल आएगा। तो इसको भी गमले में लगाया जा सकता है 15 से 18 इंच में। इसके बाद आप इसको रीपोर्ट ज़मीन में भी कर सकते हैं, या जो प्लास्टिक के ड्रम होते हैं उसमें भी कर सकते हैं। इसके बाद ये प्लांट है जो हम ये अंजीर का है, ये भी हम लगा सकते हैं, अंजीर का प्लांट भी लगा सकते हैं। तो ये अंजीर है, हमें जो मार्केट में अंजीर आती है उससे ग्रो किया हुआ है। तो ये हमने इसमें जून के महीने में ये अंजीर को ग्रो किया था, फिर इसमें हमने प्लांट लगाया था। तो इसमें शायद अब की बार, क्योंकि अंजीर ऐसा प्लांट है जो जल्दी 1 साल में फल देने लग जाता है, तो इसमें फल आएगा अंजीर का। तो फल आने का आएगा, उसके बाद हम आपको सेब का दिखाते हैं। ये दिखाओ, ये सेब का है। तो ये अभी हमें जम्मू से मंगवाया है। तो एक सेब का प्लांट ऐसे होता है कि इसमें ये बिना मिट्टी के आया है। तो बिना मिट्टी में आने के बाद इसको लगाया है ज़मीन इसमें गमले में। तो लगाने के बाद अब इसमें करीब 1 हफ्ते से ये पत्ते का फुटाव हुआ है। और ये जो वैरायटी है HRMN हरिमन 99 है, और ये हरिमन शर्मा जी के नाम से ही है, और ये बिलासपुर में इसको ईजाद किया हुआ है। ये गर्म क्षेत्रों में होने वाली वैरायटी है। इसके बाद हम आप दिखाते हैं आम का प्लांट है। तो ये किस्म सदाबहार आम का प्लांट है। तो इसको बताया है इसने जहाँ से हमने लिया है कि ये साल में कम से कम 2 बार फल देगा। तो फल आने के बाद ही पता चलेगा भाई कितना देता है ये। लेकिन उनकी वो है कि हमारी जो वैरायटी है भाई ये साल में 2 बार फल देगी। तो इसके बाद आप अमरूद का भी प्लांट लगा सकते हैं। ये अमरूद का प्लांट है ये। तो अमरूद में तो काफ़ी प्लांट ऐसी वैरायटी आई हुई है कि आप 500 ग्राम से 700 ग्राम तक के अमरूद ले सकते हैं। और जो छोटे भी अमरूद के साइज आते हैं, लाल भी होता है अमरूद, सफ़ेद भी होता है। तो ये हमें जो अमरूद का प्लांट है, ये लाल वाला जो रेड आता है वो मंगवाया है। तो इसमें देखते हैं, ये सितंबर में लगाया था हमने, इसकी भी ठीक ग्रोथ है। और ये जो प्लांट है ये मीठी इमली का है। तो ये मीठी इमली ये इमली ये थाईलैंड की है, जो बाज़ार में आती है। एक खट्टी होती है, एक मीठी होती है, ये मिट्टी का है। तो इसमें भी प्लांट है, देखते हैं कि इसमें क्या आता है रिज़ल्ट इसका। तो क्या है कि इसमें भी नर्सरी वाले ने कहा है कि इसमें 3 साल के बाद इसमें आपको फल दे सकता है। तो ये प्लांट थे हमारे। और ये भी एक प्लांट है इसका, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। इसमें ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है, ये भी मैंने नर्सरी से ही ख़रीदा था। तो ड्रैगन फ्रूट भी एक रेड वाला होता है, एक सफ़ेद होता है। तो ये रेड वाला है, ये लगने के बाद पता चलेगा कि ये नर्सरी वाले ने रेड दिया है, सफ़ेद है। तो ऐसे आप प्लांट लगा सकते हैं। ये हमने जामुन का ही प्लांट लगाया है। तो इससे अब जामुन का जो प्लांट है ये उन्होंने बताया है कि भाई ये छोटा जामुन में लगेंगे, और ये ग्राफ्टेड प्लांट है ये। तो ये अभी हमें सितंबर में मंगवाया है। तो अभी इसकी जो बढ़वार है अब शुरू हुई है। तो अब जैसे ही फरवरी में टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी पैदावार बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये प्लांट थे, मैंने आपको दिखाए, करीब 10 प्रकार के प्लांट है ये। तो इसको आप गमले में लगा सकते हैं। और जो फरवरी का महीना है वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि अगर फरवरी महीने में मान लो प्लांट की मिट्टी हट जाती है तो भी वो आसानी से ग्रो हो जाता है। तो अगर आपने कोई प्लांट लगाने की प्लानिंग है आपकी, फलदार प्लांट, तो आपके पास कोई ज़मीन में भी जगह नहीं है खाली, तो आप इसमें 15 से 18 इंच गमले में आसानी से लगा सकते हैं। और 1 साल के बाद इसको रीपोर्ट अपने ज़मीन में या खेत में या किचन गार्डन में जहाँ आपके पास जगह है उसमें रीपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आप इस गमले की मिट्टी तैयार करें, इसमें आप अच्छी भी
बढ़िया मिट्टी करेंगे तैयार, जब भी ये प्लांट इसमें चलेंगे। क्योंकि इस गमलों के लिए हमें विशेष मिट्टी बनानी पड़ती है, जैसे कम से कम इसमें 50% पत्तुआ खाद या गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट होना चाहिए, थोड़ा बहुत सैंड होना चाहिए। अगर आपके पास कोकोपीट मिल जाता है तो कोकोपीट भी मिला सकते हैं, ताकि इसमें नमी बनी रहे और जड़ों का विकास है इसमें ठीक प्रकार से हो। तो सभी दोस्तों को नमस्कार। ये वीडियो था एक जो आपको पौधों की जानकारी दी गई है, जिसमें आप प्लांट आसानी से लगा सकते हैं। जो भी आपके आसपास बढ़िया नर्सरी है उससे आप प्लांट लेकर आसानी से ये लगा सकते हैं। और जो फरवरी का महीना है ये सबसे उपयुक्त है। सभी दोस्तों को नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना